दिल्ली से बड़ी खबर है। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला बोला गया है। सीएम आवास पर समस्याएं सुन रही थी रेखा गुप्ता। पुलिस ने हमला करने वाले आरोपी को पकड़ लिया है, हिरासत में ले लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जन सुनवाई के दौरान अपनी समस्या लेकर पहुंचा हुआ था यह आरोपी और इसी बीच हमला बोल देता है सीएम रेखा गुप्ता पर, जिससे सीएम रेखा गुप्ता को चोटें भी आई हैं। हालांकि आपको बताएं कि फिलहाल सीएम रेखा गुप्ता रेस्ट कर रही हैं और वो आगे भी अपनी जन सुनवाई को कैरी फॉरवर्ड करेंगी। ये बयान वो देती हुई नजर आई हैं और इसी बीच रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला यह आरोपी बताया जा रहा है कि सीएम रेखा गुप्ता को कुर्सी या टेबल के कोने की वजह से भी चोटें आई हैं। हालांकि थप्पड़ या पत्थर नहीं मारा जा रहा। जो तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसको फिलहाल वीरेंद्र सचदेवा ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब पुलिस के बयान का सभी को इंतजार है, क्योंकि पुलिस अब ये पुष्टि कर पाएगा कि आखिर वहां पर क्या हुआ था, हमलावर कौन था, किस मकसद से उसने पूरा ये हमला बोला, क्या वो किसी और पार्टी का कोई कार्यकर्ता था जो इस तरीके से क्षति पहुंचाने के लिए सीएम रेखा गुप्ता को आया था। हालांकि आपको बताएं कि बीजेपी ने कड़ी निंदा इस पूरे मामले की है और इस बीच आतिशी ने भी इस पूरे मामले को लेकर निंदा करते हुए बयान दिया है। जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाए, ये आतिशी भी बोलती हुई नजर आई। वहीं दिल्ली सीएम पर हमले को लेकर बोले हैं मंत्री मनजिंदर सिरसा। मनजिंदर सिरसा ने हमले का राजनीतिक साजिश बताया है। सीएम पर हमला राजनीतिक साजिश, ये विरोधियों की साजिश है। मनजिंदर सिरसा ये बोलते हुए नजर आए, ये विरोधियों की साजिश है और ये जो हमला है ये पूरे राजनीतिक साजिश के तहत हुआ है। दिल्ली सीएम पर हमले को लेकर बोले मंत्री मनजिंदर सिरसा, राजनीतिक साजिश बता रहे इस पूरे हमले को। पुलिस ने हालांकि अब आरोपी को पकड़ लिया है। जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी ये साफ हो जाएगा कि हमलावर आखिर कौन है और क्या ये वाकई कोई राजनीतिक साजिश थी। क्या कुछ कहा है मनजिंदर सिरसा ने, आइए आपको सुनवाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। वही दिल्ली सीएम पर हमले को लेकर बोले हैं मंत्री कपिल शर्मा। जन सुनवाई के दौरान हमले की कोशिश का ईराना हरकत, जो सरकार के काम में डर रहे हैं अब वो ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। तो जन सुनवाई के दौरान ये जो पूरा हमला बोला गया है इसको लेकर अब तमाम तरह के रिएक्शन सामने आने लगे हैं। मंत्री कपिल मिश्रा भी इसको लेकर बयान देते हुए कहते हैं कि जन सुनवाई के दौरान हमले की कोशिश का ईराना हरकत। दिल्ली सीएम पर हमले को लेकर मंत्री कपिल मिश्रा का ये देखिए। दिल्ली सीएम पर हमले को लेकर मंत्री कपिल मिश्रा का ये एक्स का पोस्ट और वो लिखते हैं कि जन सुनवाई के दौरान हमले की कोशिश का ईराना हरकत, जो सरकार के काम से डर रहे वो ऐसे हथकंडे अपना रहे। हालांकि पुलिस को अब धर दबोच लिया गया है। अब आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। आरोपी कौन है, उसका क्या मकसद रहा। आरजू सेठ हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजू, आरोपी कौन है, क्या ये पता लग पाया है? जी बिल्कुल, देखिए जो इनिशियली जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है 35 ईयर ओल्ड एक मैन है जिसने कोशिश की थी मुख्यमंत्री पर अटैक करने की और उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बाकी जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है, आखिर वो कौन है, क्या मकसद से मुख्यमंत्री आवास में घुसा था। और साफ तौर पर बात करें तो वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से भी ये जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री जो है वो स्थिर हालत में है, उनको ज्यादा चोट नहीं लगी है और पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन कर रही है और डॉक्टर्स जो है वो मुख्यमंत्री को देख रहे हैं और कोई भी काम जो है अब वो रुकने वाला नहीं है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये संदेश दिया है
कि जो मुख्यमंत्री काम कर रही हैं वो लगातार करती रहेंगी। आज सुबह जब सिविल लाइंस में अपने आवास पर जन सुनवाई के दौरान ये घटना जब हुई, एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास आया, कुछ कागज दिखाए और फिर उनका हाथ पकड़कर उसने अपनी और खींचने की कोशिश की। इस दौरान थोड़ा धक्का मुक्की हुई, लेकिन जो आसपास के लोग थे उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्थिर हैं और डॉक्टर की निगरानी में है। फिलहाल वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से ये बात जो है वो बताई गई है और उन्हें सिर पर हल्की चोट जो है वो लगी है। और अगर बात करेंगे तो हिरासत में जो आरोपी है उसको फिलहाल ले लिया गया है और पुलिस आगे की जांच को बढ़ा रही है। क्या हुआ? बिल्कुल, पूरी जांच पड़ताल को अभी फिलहाल आगे बढ़ा दिया गया है। और इसी बीच आरजू, आपके पास वापस लौटूंगी, एक और अपडेट सामने आ रहा है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता को चोटें भी आई हैं। सीएम को मेज के कोने से चोट लगी है, हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की गई थी। तो ना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, इसकी उनको शिकायत चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है। थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए, वो आपके बीच हमारी मुख्यमंत्री जनता के बीच की महिला है, बहन है, वो जनता के हाथ पकड़कर उसने खींचने की कोशिश की। आरोपी का कोई नाम वगैरह कुछ तो पता लगा? मुझे लगता है पुलिस बहुत देर हो गई है। जांच कर। आरजू, सीएम रेखा गुप्ता को चोटें भी आ रही हैं बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जानकारी मिल रही है कि सर पर उनको हल्की सी चोट जो है वो लगी है और क्योंकि धक्का मुक्की हुई थी, जो व्यक्ति था उसने कहीं ना कहीं हाथ पकड़कर मुख्यमंत्री को खींचने की कोशिश की अपनी तरफ और जिस दौरान उनका सर जो है वो किसी चीज से टकराया, जिसकी वजह से उनको चोट जो है वो सिर में लगी है। फिलहाल ज्यादा गंभीर चोट नहीं है और पुलिस जो है वो निगरानी कर रही है। और जो वीरेंद्र सचदेवा ने जिस तरीके से बताया कि इस घटना की उन्होंने निंदा की और जिस तरीके से तमाम स्टेटमेंट जो है वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं इस पूरी घटना की निंदा जो है वो कर रही है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, इसमें ऑपोजिशन जो है वो कहीं ना कहीं बुराई कर सकता है, निंदा कर सकता है, लेकिन इस तरीके से जो अटैक हुआ है उसका कंडेम जो है वो हर कोई कर रहा है। और फिलहाल मुख्यमंत्री की अगर बात करेंगे तो स्थिर बताई जा रही है, हल्की चोट जो है उनके सिर पर लगी है और अभी फिलहाल उनको निगरानी में रखा गया है। पुलिस घटना की जांच को आगे बढ़ा रही है। कथित तौर पर 35 वर्षीय व्यक्ति है जिसको हिरासत में लिया गया है। सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में उस व्यक्ति को ले जाया गया है। जी बिल्कुल आरजू, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जिन पर यह हमला, हालांकि हमलावर कौन है ये जल्द ही साफ हो जाएगा, लेकिन इसी बीच आपने इस पूरे मामले की कड़ी निंदा की है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। कांग्रेस ने रेखा गुप्ता पर हमले की कड़ी निंदा की, यानी कि अब तमाम तरह के जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उसी बीच बीजेपी ने कड़ी निंदा की, आपने भी कड़ी निंदा की है इस पूरे हरकत की और इसी बीच कांग्रेस ने भी रेखा गुप्ता पर हमले की कड़ी निंदा की है। उम्मीद है दिल्ली पुलिस जल्द ही सख्त कार्रवाई करेगी। ये आतिशी बोलती हुई नजर आई हैं। हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की, तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए, वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज़ है ना मुख्यमंत्री को। देखिए, पहली बात तो ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है, इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे। हम यहाँ पे 8:15 में आए थे। क्या हुआ था 8:15? जब हम आए थे तो यहाँ लाइन में लगे थे, फिर एक आवाज आई जोर से, कोई वहाँ पे अंदर बचकाना हरकत की तरह जो मान लो करते हैं, जैसे सीएम साहब के ऊपर हमला कर दिया था। वो भी अपने सुनवाई के दौर में ही आए थे, कोई कागज लेकर अंदर घुसे थे।
हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने सीएम साहब पे हमला कर दिया। उसके बाद प्रशासन पूरी अलर्ट होकर उनको बाहर निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सुरक्षा मौजूद कैसे हो सकती है यहाँ पे? हम बाहर तो यहीं पे लाइन में लगे। अंदर का तो जो करीब होंगे 100 लोग का होंगे। हाँ, 100 लोग। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर इतना सुरक्षा वो अंदर कैसे चलेगा और इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया? बाहर निकाला गया था, उसी लड़के को निकाला गया था। हाँ, जिसने मारा था लड़का ही था। वो बाद में पता चला कि वो भी डॉक्यूमेंट के लेके ही गया था अपने काम के लिए। चलिए, अजय महावर बीजेपी के विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। ये जो पूरा हमला देखने को मिला है ये वाकई बेहद निंदनीय है और कड़ी निंदा इसकी हर कोई कर रहा है। अभी फिलहाल जांच पड़ताल जारी है, आप इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये घटना वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी प्रो पीपुल हैं और बहुत ही संवेदनशील हैं। आपने देखा होगा कल बाढ़ आने की जरा सी आशंका दिखते ही वो पहले वहीं पहुंच गई बाढ़ के पानी पर, जहां से उतरना मुश्किल था, लेकिन पानी में उतर गई खुद। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जब छत्रसाल स्टेडियम में तिरंगा ध्वज लहरा रहे थे, बारिश हो रही थी, लेकिन वो बच्चों के बीच में बारिश में भी चली गई। पूरी संवेदनशील है, हर मुद्दे का ध्यान रखती है, प्रो पीपुल है। लेकिन कोई आदमी किस इंटेंशन से आया है ये तो पता नहीं। व्यक्ति को मिल गई है मेरी जानकारी में, तो गहन उसका मोटिव क्या था, उसका इंटेंशन क्या था, ये जाहिर होना चाहिए और उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले सालों में 27 साल से हम तो सत्ता से बाहर ही रहे हैं, लेकिन 10-11 वर्षों में तो मुख्यमंत्री निवास की वाली सड़क पर भी बड़े मोटे मोटे लोहे के दरवाजे लगा दिए गए थे। लेकिन हमारी मुख्यमंत्री जो दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो प्रो पीपुल है, वो लोगों के बीच में जाती हैं। वो तुरंत कहीं जल भराव की बात आती हो, कहीं टूटी सड़क की बात आती हो, कहीं यमुना जी की बात आती हो, वो खुद पहुंच जाती हैं। बहुत बेहद ही संवेदनशील है और उदार हृदय वाली महिला है। तो मुझे लगता है कि जिसने भी ये हरकत की है उसकी कठोर निंदा की जानी चाहिए और कठोर कार्रवाई भी। बिल्कुल, इस पर वाकई बेहद स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। और इसी बीच मनजिंदर सिरसा जी को ऐसा एहसास होता है कि ये कोई साजिश भी हो सकती है, इसको लेकर आपका क्या मानना? निश्चित रूप से जांच के बाद ही पता लगेगा। गहरी राजनीतिक साजिश भी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, जिन्होंने अपने समय में कुछ नहीं किया, हो सकता है। पर ये अभी एक हाइपोथेटिकल बात है, निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सकते। निष्कर्ष पर पुलिस जांच के बाद ही पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी अब ये साफ हो जाएगा कि आखिर असली मकसद क्या था इस हमलावर का, और बेहद स्ट्रिक्ट एक्शन वाकई इस पर लिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।